हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेट। इस चैनल पे मैंने जो आने वाला सुपर टेट है उसका जो साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने जो साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उसका जो मेजरमेंट है इसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट जो है वो कराया हुआ है। और इस वीडियो में मैं बाकी जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस है वो मैं कराने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हीरे की मोटाई मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है सौर के मापन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए जो है डॉप्सन इकाई का जो है यूज किया जाता है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है वॉट, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉट। वॉट जो है वो जो है शक्ति का जो है मात्रक है, और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, जिसे कि जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो होगा फर्मीमीटर, क्योंकि एक फर्मीमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, जबकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई इन चारों में से जो है फर्मीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वॉट जो है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है मैच कराना है। तो देखते हैं किसका कौन सा मात्रक होगा। जूल जो है ये जो है कार्य का मात्रक होगा, इसलिए ए का जो है 3 सही हो जाएगा। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है, इसलिए जो बी है ये जो है सही जो हो जाएगा। पहला लिस्ट 1 का जो पहला है वो धारा, ये एम्पियर की जो है यूनिट होती है। सी जो है वॉट, वॉट जो है ये मात्रक होता है शक्ति का या पावर का, इसलिए इसका जो सही हो जाएगा 2 से। और वोल्ट जो है ये जो है मात्रक होता है विभवांतर का, और कैलोरी जो है ये मात्रक होती है ऊष्मा की, इसलिए जो ई है इसका 5 जो है ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ए के लिए 3, बी के लिए 1, सी के लिए 2, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि परिस्थितिकी दबाव या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो होती है वो होती है बार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कार्य जो है इसका मात्रक जूल होता है, ये सही है बिल्कुल। और जो बल है इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। कार्य का मात्रक द्रव्यमान जो है इसका मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। जो दाब है इसका मात्रक डाइन नहीं होता, ये गलत है। दाब का मात्रक जो है वो पास्कल होता है, और डाइन जो है ये बल का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है डाइन।
इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। दाब का मात्रक जो है वो पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 131, ऑप्शन नंबर बी है 159, ऑप्शन नंबर सी है 179 और ऑप्शन नंबर डी है 201 लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 159 जो है वो सही हो जाएगा। तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ये बताना है कि कौन सी जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है अर्ग और ऑप्शन नंबर डी है जूल। तो जो सेंटीग्रेड है ये जो हमारी तापमान की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई होती है, अर्ग भी ऊष्मा की इकाई होता है और जूल जो है ये भी ऊष्मा की इकाई होती है। और जो सेंटीग्रेड है ये तापमान की इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें हम लोग को लिस्ट 1 और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है और ये बताना है कौन सा सही है। क्यूसेक जो है ये जो है मात्रक होता है, क्यूसेक के द्वारा जो है हम प्रवाह की दर को जो है वो मेजर करते हैं, इसलिए इसका जो हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। बाइट जो है इससे ये जो है कंप्यूटर की इकाई होती है, इसलिए ये बी का जो है 4th सही हो जाएगा। और सी जो है रिक्टर जो है इससे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, इसलिए सी का जो है 2 सही हो जाएगा। और बार जो है ये जो दाब की यूनिट होती है, इसलिए इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा सही है। ए के लिए 4, ए के लिए 4, बी के लिए ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक मात्रक है, पारसेक जो है किसका मात्रक है ये बताना है। तो पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सी ऊष्मा की इकाई जो है नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है किलो जूल और ऑप्शन नंबर डी है वॉट। तो हम लोग जानते हैं वॉट जो है ये पावर की यूनिट होती है, ऊष्मा की नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सी ऊष्मा की या हीट की जो है यूनिट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है। तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। और अश्वशक्ति जो है शक्ति की यूनिट है, ये भी सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और सेल्सियस जो है इसकी ये जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, क्योंकि ऊष्मा की इकाई जो है वो कैलोरी होती है।
और सेल्सियस जो है ये ताप की इकाई है, इसलिए ये जो है गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर बी है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन नंबर सी है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। ऑप्शन नंबर डी है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर है। 1 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है ये बताना है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसलिए 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितने सेंटीमीटर के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसलिए 1 माइक्रोन अगर इसको सेंटीमीटर में बताएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर है ये बताना है। तो 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो नॉट जो है इसका जो है जहाज के चाल की माप ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई ये भी सही है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है ये भी सही है। और अगला है डी प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई है ये गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी ये जो है दूरी की यूनिट होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है ये बताना है। अगला क्वेश्चन कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन नंबर ए उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी है उपभोग की जाती है, ऑप्शन नंबर सी है बचत की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको नापने की इकाई जो है वो मेगावाट होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होता है। इसका 4 ऑप्शन नंबर ए है मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 0.39, इसलिए सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करेंगे तो हमें इंच प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।